शीघ्र फल देने वाला यदि कोई देवता है ना, तो वह है हमारे उगते हुए सूर्यदेव महाराज। शीघ्र फल, यदि आपको शीघ्र फल पाना है ना, तो एकदम सरल नियम है मेरे सूर्यदेव महाराज का पूजन का। कुछ नहीं करना है, बस एक लोटा जल लेना है और प्रत्येक दिन जल का अर्घ देना है। और जल का अर्घ दे करके केवल और केवल 7 प्रदक्षिणा लगा देना है, बस इतनी ही पूजा है उनका। और इतने करने मात्र से महाराज जब ये हमारे कर्म का फल उदय होता है, तो भगवान सूर्य शीघ्र ही फल दे देता है। अच्छा, बड़े भाव से सुनेंगे। आज हम लोग जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, वहां जाते ही हम लोग कितने परिक्रमा लगाते हैं प्रत्येक मंदिर में, बताइए। चाहे माता रानी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे भगवान नारायण का हो, चाहे राम जी का हो, जाते हैं और सभी में कितने परिक्रमा लगा देते हैं। कोई 1 कर रहे हैं तो कोई 3 कर रहे हैं, 3 परिक्रमा। सुनिएगा कि कौन से देवता के सामने कितने परिक्रमा लगाना चाहिए, बड़े भाव से सुनेंगे। सर्वप्रथम माँ भगवती की परिक्रमा, माँ भगवती जगदम्बिका की परिक्रमा लगाना चाहिए। एक परिक्रमा शक्ति ही, एक परिक्रमा शक्ति को देना चाहिए, अर्थात माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को और जितनी शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा को केवल और केवल एक परिक्रमा देना चाहिए। इसके बाद फिर कहे महाराज अर्ध परिक्रोहम शिवोहम, बाबा भोले भंडारी को अर्ध परिक्रोहम आधा परिक्रमा देना चाहिए। इसके बाद फिर कहा त्रिप्रदक्षिणायाम विनायका, 3 प्रदक्षिणा विनायक अर्थात गणेश जी को देना चाहिए। गणेश जी के सामने 3 परिक्रमा देना चाहिए। चतुर्थ परिक्रोहम नारायण, भगवान नारायण के सामने 4 परिक्रमा देना चाहिए, शास्त्रोक्त भाव है। भगवान राम के सामने 4 परिक्रमा, नारायण के सामने 4 परिक्रमा और नारायण के जितने स्वरूप है उनके सामने 4 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए। इसके बाद फिर कहा अश्वनी कुमार इत्यादि गंधर्वों के सामने 5 परिक्रमा देना चाहिए। और भगवान सूर्य को 7 प्रदक्षिणा देना चाहिए। यह शास्त्रोक्त भाव है।